लोग उनके बारे में सोचते हैं कि वो हो सकते हैं सांसद। अब ये मुझे सबको तय करना है कि वो कैसे आगे आ रहे हैं। कि एमआईएम के विधायक आरजेडी में आ गए और आरजेडी में आने के बाद सरकार भी बनी, तो लोगों का देखिए, अगर मास्टर मुझे सब अगर चुनाव में आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मास्टर मुझे सबका साथ नहीं दूंगा। हमारे किशनगंज में खास करके हर काम के लिए दलाल और कुछ लोगों को हायर किया जाता है। अब मौजूदा सांसद बड़े लोग हैं, मंत्री जी उनके पापा थे और लगातार 4 टर्म वो खुद विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। अभी विकल्प के रूप में पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब जो है वो हर तरह से यहाँ के लोगों के लिए फिट बैठते हैं। वो हर जगह दिखते हैं, हर तरह के कामों में दिखते हैं, हर चीज में आप कभी भी उनको फोन कीजिए वो आपके लिए हाजिर हैं। बिल्कुल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूंगा, क्योंकि वो हमेशा लोगों के साथ, हमारे साथ, हमें जब भी जरूरत पड़ती है वो हमारे साथ हैं, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बढ़ चढ़ करके साथ देंगे। पंचायत स्तर पे या जमीनी स्तर पे ये पूरी तरह से नदारद है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। लोगों को बाल्टी के नाम पे 1 बाल्टी दिया गया है, जबकि 2 देना चाहिए, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा के तहत। नौकरी के तौर पे भी रखा गया है कि कचरा उठाना है। इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति कागजों पे देखिएगा सब परफेक्ट है, मगर जमीनी स्तर कुछ दिन पहले ही शौक था। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। हम मौजूद हैं बहादुरगंज विधानसभा के भाटाबाड़ी पंचायत के बांसबाड़ी हाट में, जहां हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रत्याशी सरफराज अकरम साहब हैं, जो भाटाबाड़ी पंचायत से चुनाव भी लड़े थे। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम करते हैं। स्वागत है रमेश भाई कि आज आप केटीवी लाइव के साथ हमारे भाटाबाड़ी पंचायत के बांसबाड़ी में आए। मैं केटीवी लाइव के सभी व्यूअर्स का स्वागत करना चाहूँगा और आपका शुक्रिया। एक जमाना था कि जब राजनीति के तमाम तरह चीज़ों में आप काफ़ी जुड़े रह सक्रियता रहती थी, चाहे कोई धरना प्रदर्शन हो या फिर सामाजिक मुद्दों को लेकर जो आगे आने के लिए। जब से आप चुनाव में आए हैं तब से आपकी जो संलिप्तता है राजनीतिक चीज़ों में थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले कुछ बात और थी, पहले बातें थी क्रांति की, पहले बातें थी विधानसभा लेवल पे या जिला लेवल पे। जब से मैं पंचायत की चुनाव में आया हूँ, पंचायत की राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ, तो पंचायत के स्तर में मैंने यहाँ देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन परेशानियों को सुलझाने में यहाँ वक्त इतना ज़्यादा ज़ाया हो जाता है कि आगे यहाँ से निकल नहीं पाता हूँ। तो ऐसे भी जरूरी है कि आप पहले अपने समाज को बेहतर कीजिए, अपने समाज को जागरूक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो अभी मेरा उद्देश्य समाज को जागरूक करने में है। यहाँ के लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतों, छोटी छोटी जिम्मेदारियों या यहाँ के लोगों को क्या क्या राइट होना चाहिए, लोगों को जानकारी नहीं है कि ये मेरा अधिकार है। तो अभी मैं लोगों के साथ इन्हीं सब को लेकर के काम भी कर रहा हूँ और लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ कि आपका ये हक है, आप किसी के नीचे दबे हुए नहीं हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे समाज में, हमारे किशनगंज में खास करके हर काम के लिए दलाल और कुछ लोगों को हायर किया जाता है पैसे दे करके, जबकि वो काम फ्री में होना चाहिए और होता भी है। तो मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करूं ताकि वो खुद जागरूक हो, इतना जागरूक हो जाए कि कल वो दूसरे लोगों का भी सहयोग करे और काम चीज़ें आसान हो जाए। हालांकि आपने भाटाबाड़ी से मुखिया के पद पर चुनाव भी लड़े और बहुत ही कम वोटों के अंतर से आपको पराजय का हार देखना पड़ा। मौजूदा जो जीते हुए हैं, क्या लगता है उनके काम का जो होना चाहिए विकास को लेकर के जो नज़रिया है क्या है, कुछ कहना पाएंगे? देखिए, विकास को लेकर के जो नज़रिया होना चाहिए, मौजूदा मुखिया जो हैं मिस्कात साहब, वो इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं 2-3 टर्म। तो मौजूदा दौर में अभी एक तो सरकार बहुत सारी योजनाओं में कटौती कर चुकी है, मगर मुखिया के तौर पे जो रोल होना चाहिए, मुझे लगता है कि लोग उससे खुश नहीं हैं। इन चीज़ों को लेकर के मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, आप चाहें तो पब्लिक ओपिनियन भी ले सकते हैं। मगर मैं जो हारा हूँ, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था और जो जीते हैं वो लगातार 4 टर्म से चुनाव जीत रहे थे। मैं मामूली अंतर से चुनाव से हारा हूँ और लोगों का बहुत साथ रहा, सपोर्ट रहा, उन सब का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। मौजूदा अभी पंचायत में विकास कार्य के नाम पे सिर्फ मनरेगा योजनाएं हो रही है, ना रोड बन रहा है, बहुत जगह नालों की ज़रूरत है, बहुत जगह छोटे छोटे पीसीसी पेपर लोग की ज़रूरत है, वो नहीं हो पा रहा है। और क्षेत्रवाद पे, एक तौर पे कहूँ तो क्षेत्रवाद पे काम किया जा रहा है। 6 वार्ड से उधर काम हो रहा है, 6 वार्ड से इधर काम नहीं हो रहा है। एक संगीन आरोप कह सकते हैं इसे हम, क्षेत्रवाद की तक बात आई। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ उसे वोट मिला होगा उस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, जहाँ वोट नहीं मिला है वहाँ नहीं कर रहे हैं।
नहीं, तरजीह दिया जा रहा है कि आप हम लोकल में, आप सब किसी का लोकल ज़्यादा मजबूत होता है, तो उस तौर पे काम भी किया जा रहा है। और हम लोग बांसवाड़ी के हैं, यहाँ थोड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुखिया वक्त नहीं दे पा रहे हैं पंचायत में, और मुखिया खुद इन्वॉल्वमेंट ना दे करके उनके लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मुखिया जी खुद ध्यान दें, क्योंकि मुखिया जी को यहाँ के बेसिक क्या ज़रूरतें हैं उनको भी पहले से भी मालूम है, क्योंकि लोगों से वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो खुद अपने स्तर पर काम करें। व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार बड़ा मिशन लेकर है ना चल रही है, डस्टबिन वितरण किया जा रहा है, कचरा घर बनाया जा रहा है। क्या भटावड़ी पंचायत में इस तरह की कोई चीजें दिख रही है, क्या हुआ है? स्वास्थ्य के नाम पे तो सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है, मगर पंचायत स्तर पे या जमीनी स्तर पे ये पूरी तरह से नदारद है। यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। लोगों को बाल्टी के नाम पे 1 बाल्टी दिया गया है, जबकि 2 देना चाहिए, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा के तहत। और उसके लिए एक वैन या डब्बा के तहत लोगों को नौकरी के तौर पे भी रखा गया है कि कचरा उठाना है। इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति कागजों पे देखिएगा, सब परफेक्ट है, मगर जमीनी स्तर कुछ दिन पहले ही स्वच्छता को लेकर मीटिंग किया गया था, प्रोग्राम हुआ, जिसमें आपके विधायक भी शामिल हुए थे, तो वो सिर्फ खाना पूर्ति वितरण किया गया था उसमें। तो विधायक जी का काम है, आए वो वितरण किए चले गए, मगर लोकल लेवल पे है कि ये मुखिया जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जिन चीज़ों के लिए दिया गया है या जिन चीज़ों के लिए लोगों को यहाँ पे सरकार चुनी है या फिर जिम्मेदारी दे करके उनको एक फिक्स अमाउंट दिया जा रहा है लोगों को नौकरी के तहत या कुछ भी कहिए, अल्टरनेट 1 घंटा सुबह होना चाहिए, 1 घंटा शाम होना चाहिए कचरा उठाने के लिए, उस तरह का कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम आएंगे पंचायत से जुड़े हुए सवालों पर भी, लेकिन सामने में ही 2024 है जिसमें लोकसभा का चुनाव होना है, और हमें फिर से मौका मिलेगा कि हम अपने सांसद के रूप में किसका चयन करें। व्यक्तिगत तौर पर अगर हम आपकी इच्छा जाननी चाहें तो आपका पसंदीदा नेता कौन है? देखिए, पसंदीदा नेता और ना पसंदीदा तो सबको ही है। नेता सब है अपने अपने लेवल पे, कोई बेहतर है, कोई कम बेहतर है, अब इस पे ये नहीं कर सकते। मगर मौजूदा हालात और दौर को देखते हुए नेता किशनगंज को ऐसे लोग चाहिए जो जनता से डायरेक्ट जुड़ सके, मगर जनता से जुड़ाव मौजूदा सांसद का बहुत कम है, जो कि होना चाहिए। अब मौजूदा सांसद बड़े लोग हैं, मंत्री जी उनके पापा थे और लगातार 4 टर्म वो खुद विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय सचिव भी हैं, अभी CWC में वो कमेटी में मेंबर भी हैं, तो बहुत बड़े नेता हैं। ठीक है, वो उस हद तक हम मानते हैं, मगर यहाँ के लोगों की जो जरूरत है उन चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहे, खरा नहीं उतर पा रहे। विकल्प के रूप में अगर आपकी व्यक्तिगत सोच की बात करें, अगर किसी का नाम लेना मुनासिब समझे कि अगर वो होते तो शायद ज्यादा लेना तो नहीं चाहिए, मगर एक इंसान ऐसा है जिनका नाम अगर नहीं लें तो ये मेरे लिए गलत होगी। अभी विकल्प के रूप में पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब जो हैं वो हर तरह से यहाँ के लोगों के लिए फिट बैठते हैं, वो हर जगह दिखते हैं, हर तरह के कामों में दिखते हैं, हर चीज़ में आप कभी भी उनको फ़ोन कीजिए वो आपके लिए हाजिर हैं। अब आने वाले वक्त में जैसे कि मौजूदा गठबंधन है उसमें उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता ये तो कहने से अलग है, मगर उससे भी इतर जा करके मास्टर मुजाहिद लोगों के दिलों में हैं, लोग उनके बारे में सोचते हैं कि वो हो सकते हैं सांसद। अब ये मुजाहिद साहब को तय करना है कि वो कैसे आगे आ रहे हैं, क्या करेंगे। अख्तुल इमान साहब भी चुनाव लड़े थे 2019 में, बहुत ही कम वोटों के अंदर से, और बेबाक लीडर हैं, अपनी आवाज़ को रखने के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा कोई बात करता है तो अख्तर साहब है। तो मैंने उसके लिए उसके प्रति क्या सोच रखता है सरफराज? मौजूदा चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं 4 विधायक किशनगंज से हैं और 1 सांसद भी हैं, और अख्तर साहब किशनगंज लोकसभा से हैं, और किशनगंज लोकसभा के भीतर में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वालों में से अख्तरुल इमान साहब हैं, क्योंकि वो निर्वाचित भी हैं। आवाज़ तो और भी उठा रहे हैं, मगर सदन के सामने में अख्तरुल इमान साहब बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। मगर मौजूदा हालात और दौर को देखते हुए पिछले दिनों की राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से कि MIM के विधायक RJD में आ गए, और RJD में आने के बाद सरकार भी बनी, तो लोगों के दिमाग में एक चीज सेट हुआ है कि देखिए सरकार के साथ जाएंगे तो हम लोगों के लिए बेहतर है, और MIM को देख लिया कि MIM सरकार बनाने नहीं जा रही है, और अवैसी साहब ने बिल फाड़ा मगर उन चीजों को वो रोक नहीं सके। तो लोग अब जागरूक हो रहे हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति में सिर्फ भाजपा की भलाई है, हमारी बेहतरी किस तौर पे है उस चीज के लिए हम लोग स्टेप लेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती है तो थोड़ा सा किनारा है।
मास्टर मुजाहिद साहब का आपने नाम लिया, अगर मामला ऐसा बनता है कि वो निर्दलीय आ जाते हैं, चूँकि आप महागठबंधन को एक तरह पसंद करते जी, जी, हैं, जी। तो ऐसे में चूँकि भटावारी का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, बहुत सारे लोगों ने आपको वोट भी दिया था और एक बहुत लंबा सर्किल भी है आपका, क्या लगता है कि जनता किस तरह से लेंगे इन तमाम तर चीज़ों को? देखिए, अगर मास्टर मुजाहिद साहब अगर चुनाव में आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मास्टर मुजाहिद साहब का साथ नहीं दूंगा, बिल्कुल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूंगा, क्योंकि वो हमेशा लोगों के साथ, हमारे साथ, हमें जब भी जरूरत पड़ती है वो हमारे साथ हैं, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बढ़ चढ़ करके साथ देंगे और अवाम भी साथ देगी इंशाअल्लाह। अब फिर वही सवाल आती है कि मास्टर मुजाहिद साहब क्या करेंगे। लोग तो सोच रहे हैं उनके बारे में, हार जीत मुकद्दर है, मैं भी चुनाव हारा हूँ, मुजाहिद साहब भी चुनाव हारे हैं, लोग अब क्या सोच रहे हैं उसका तो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि आप पूरे जिला भर में घूम रहे हैं और हम लोगों से ज़्यादा आपको जानकारी है इस चीज़ के बारे में। मौजूदा विधायक की अगर हम बात करें, राजद से है और एक ज़माने में राजद से आपके भी काफ़ी करीब रहे आप वरिष्ठ छात्र नेता भी हुआ करते थे आप, तेज प्रताप यादव के साथ अक्सर आपका फोटो वोटो हम लोग देखते थे, क्या कहना चाहेंगे अनजान? देखिए, मौजूदा विधायक तो ठीक हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, मगर उनको उनके आसपास थोड़ा सुधार की ज़रूरत है और लोगों से इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ के लोग नहीं जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में। मैं आपसे पहले भी मैंने कहा कि मैं जिला लेवल पे या विधानसभा लेवल पे मैं नहीं दिखता हूँ। वजह यह है कि यहाँ के लोग बुनियादी चीज़ों को भी नहीं समझते हैं। आप सदन में बोल रहे हैं मगर लोगों को नहीं मालूम है कि आप उनके लिए बोल रहे हैं या खुद के लिए बोल रहे हैं। लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, लोगों से आपकी कनेक्टिविटी कम है। लोगों के बीच में जाइए, लोगों के जो मुद्दे हैं उन चीज़ों को लेकर के काम कीजिए। और फिलहाल जितने टाइम से आप मौजूदा विधायक हैं वो बेहतर कर रहे हैं। अब देखिए लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास विकल्प के रूप में कोई खास ऑप्शंस है भी नहीं। तो मैं चाहूँगा कि विधायक महोदय लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहें। चलिए कि अब हम बातों के अपने जो बातों का जो सिलसिला ऐसे विराम दे से पहले एक सवाल था जो कि काफ़ी निजी सवाल है। चूँकि अब आप शादीशुदा हो गए, उससे पहले कुंवारे थे, तो इन दोनों की जो कुंवारा जो लाइफ होता है और जो लाइफ होता है, इसके गैप को किस अंदाज से आप देख रहे हैं? देखिए, शादीशुदा कुंवारा एक जिम्मेदारी लेने का वक्त होता है। आप जब बैचलर होते हैं तो सिर्फ आप ही आप हैं। जब शादी कर लेते हैं तो आपके साथ एक परिवार जुड़ जाता है, एक नया सदस्य जुड़ जाता है। आज मेरी एक बेटी भी है, 2 साल की होने वाली है, उनकी भी जिम्मेदारी है। जैसे कि मैं पंचायत चुनाव लड़ा तो यही सोच करके लोगों की जिम्मेदारी लेनी है। तो अभी जिम्मेदारियों के तहत हूँ और जिम्मेदारियों के तहत कामें भी होती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खड़ा होता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी होऊंगा। मोहतरमा अगर इस वीडियो को देखे तो उनके लिए सफाई का क्या सोच रखता है, कुछ देखिए, जीवन संगनी, जीवन से आपका जो अटूट बंधन है, आपकी वाइफ आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रखता है। अगर आपकी वाइफ आपके साथ अगर कंधे से कंधे मिला करके चल रही है तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। अगर वो आपसे, आपके विचार और उनके विचार अलग हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मगर हमारा ऐसा नहीं है। हमारा साथ साथ है, वो हम मेरे हर काम में पूरी तरह से सपोर्ट करती है, खुल के, बहुत ज़्यादा त्याग भी करती है, क्योंकि पब्लिक लाइफ में होने के वजह से वक्त की कमी होती है परिवार को, क्योंकि कभी 8 बजे रात में आना होता है तो कभी 12 बजे रात में जाना भी होता है। तो इन चीज़ों को वो समझती है और कोऑपरेट कर रही है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही रहेगा। आखिर में भटावरी पंचायत के कोई ऐसे मसले हो, कोई ऐसे मुद्दे हो जो हमारे चैनल के माध्यम से आप मांग करना चाहेंगे कि वो चीज़ होना जरूरी है? फिलहाल क्या है कि अभी सरकार जो 7 निश्चय योजना पिछले टर्म में लेकर के आई थी, उस चीज़ को आधार में लटका दिया गया है। जगह जगह पक्की सड़क हो गई है। तो सबसे बड़ी समस्या है नालों को लेकर के। जगह जगह पानियों का निकासी के लिए नाला वगैरह नहीं है और बहुत सारे नए बस्ती बैठे हैं। बिजली विभाग को लेकर के भी कहना है कि पोल आवंटित नहीं करते हैं। कृषि विभाग में भी पोल आवंटित नहीं करते हैं। 2 ट्रांसफार्मर है हमारे बांसवाड़ी क्षेत्र में, मगर पोल उस हिसाब से नहीं है, जबकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। इससे यहाँ के लोग मोस्टली किसान ही हैं जो कृषि पे निर्भर है। मगर फ्यूल जला करके, डीजल पेट्रोल जला करके, अगर मशीन चला करके आप पानी पटाते हैं तो आपका खर्च 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है, जबकि गवर्नमेंट बिजली में सब्सिडी देती है। तो ये लोग इससे महरूम हैं। मैं चाहूँगा कि जगह जगह कृषि ट्रांसफार्मर और पोल लगाया जाए और नाले बनाया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे सरफराज अकरम साहब, जो कि भाटावड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है। अपनी बातों को बेबाकी से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। 2024 को लेकर भी इनकी अपनी जो सोच थी, जो निजी राय थी, अपनी राय को उन्होंने रखा। इनकी राय से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। केडीबी लाइव अपना राय अलग रखती है। ये जो कह रहे थे, इनकी अपनी पर्सनल राय है। विदा लेना चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।